गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 5 पाठ 11 जगदीश चंद्र बसु की जीवनी। लेखक सुखदेव प्रसाद। शिक्षा, हमें पेड़ पौधों के सुख दुख का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे में भी जान होते हैं, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो कल के आगे से की कहानी, प्राध्यापक यहाँ है प्रोफेसर। प्राध्यापक बसु ने पौधों की सजीवता देखने मापने के लिए एक अत्यंत संवेदनशील यंत्र बनाया था। यानी जब पौधे में सजीवता यानी जीवित है, पौधे भी जीवित हैं, उसको मापने के लिए अत्यंत संवेदनशील एक इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र बनाया, जिसका नाम था केस्कोग्राफ। ये यंत्र है। जैसे इंसान को मापने के लिए जब डॉक्टर आला लगाता है, जिसको हम हिंदी में आला कहते हैं, सेथिस्कोप कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, जिसको हम आला भी कहते हैं आम भाषा में। तो पेड़ पौधे को मापने का यंत्र जो था उसको केस्कोग्राफ कहते हैं। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है केस्कोग्राफ। इसकी मदद से यह सब जाना जा सकता है कि पौधा प्रति सेकंड कितना बढ़ता है। उस यंत्र को लगा करके माप सकते हैं कि पर सेकंड, प्रति सेकंड एक पेड़ पौधा कितना रफ्तार और कितना बढ़ रहा है, कितना इंच बढ़ रहा है या कितना मिलीमीटर बढ़ रहा है। तो उसके किसी हिस्से पर, यदि पेड़ के किसी भी हिस्से पर चोट पहुंचाई जाए तो उसका झटका पेड़ पौधे के हर हिस्से में अनुभव किया जा सकता है। जैसे हम लोग भी पांव में चोट लगा, दर्द महसूस होती है? वहां यदि दर्द करता है तो हम बेचैन रहते हैं, हमारा पूरा शरीर कष्ट में रहता है। ठीक उसी तरह पेड़ पौधे में भी यदि चोट पहुंचाई जाए तो उसे भी, पूरे पेड़ पौधे के अंदर में जितना भी कष्ट का अनुभव उसे भी होता है, दर्द का अनुभव उसे होता है। बसु जी की इन खोजों से, जब ये खोज किस्कोग्राफ का खोज करके लोगों को बता दिया, पेड़ पौधों में लगा के कि उसे भी दुख तकलीफ होता है, सुख दुख का अनुभव होता है, तो जो ही ये खोज प्रकाश में आया, सामने आया, दुनिया आश्चर्य से चौंक उठी। सब हैरान हो गए, अरे ये क्या हुआ? भारत के एक वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक ने ऐसा खोज किया है। सारे विश्व के वैज्ञानिक का मुंह खुला का खुला रह गया, सबके सब चौंक उठे। पाश्चात्य जगत के विद्वानों ने उनका भव्य स्वागत किया, बहुत स्वागत किया उनका। उन्होंने कई बार यूरोप की यात्रा की, रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो बनाया, अंग्रेजी सरकार ने तो उन्हें सर की उपाधि तक दे डाली। किन्हें? जगदीश चंद्र बसु की सर की उपाधि। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन्हें उनके अनुसंधान पर, उनकी खोज पर मुग्ध होकर कहा, जगदीश चंद्र बसु ने जो अमूल्य तथ्य, अमूल्य, जिसका मूल्य आंका ना जा सके या अमूल्य है, तथ्य संसार को भेंट किए हैं, जो ये चीज जो भेंट किया कि पेड़ पौधे के बारे में ये अमूल्य तथ्य है जो भेंट किए हैं, उनमें से एक के लिए भी विजय स्तंभ स्थापित करना उचित होगा। इनके लिए ये जीत है, जो विजय स्तंभ स्थापित करना होगा। किनके लिए? ये जगदीश चंद्र बसु के लिए। ये इतनी बड़ी जीत है। बसु जी की पेड़ पौधों के प्रति दिलचस्पी बचपन से ही थी, बचपन से ही थी इनकी दिलचस्पी। बसु का जन्म 30 नवंबर सन 1858 ईस्वी को 1858 ईस्वी 1858 ईस्वी को बंगाल के मैमनसिंह जिले के फरीदपुर गांव में हुआ था।
बंगाल के मैमनसिंह जिले में फरीदपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता भगवान चंद्र वसु, इनके पिता का नाम था भगवान चंद्र वसु, जो उस गांव के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने बसु का प्रवेश, जब बसु जो छोटे थे, जो प्राथमिक इस विद्यालय में जाते, तो किसी अंग्रेजी स्कूल में उन्होंने एडमिशन नहीं कराया, अंग्रेजी स्कूल में नहीं भेजा। उन्होंने तो गांव के ही विद्यालय में उनका एडमिशन कराया और गांव के विद्यालय में ही वे जाते थे। बचपन में बालक जगदीश साहसी थे, बहुत ही साहस था उनके अंदर में, कूट कूट कर भरा हुआ था साहस। 5 वर्ष की आयु में वह घोड़े पर सवार होकर पढ़ने जाते थे। वह जो पढ़ने जाते थे, इस विद्यालय जाते थे, तो घोड़े पर में बैठ के जाते थे। 5 वर्ष, उनकी उम्र उस समय में 5 वर्ष थी। उन्हें डर नहीं लगता था इस सब चीज से कि घोड़े से गिर जाएंगे या क्या होगा, इस सब चीज से उन्हें डर नहीं लगता था। अत्यंत साहसी थे बालक। उसी साहस में क्या हुआ, एक बार घुड़दौड़ होने वाली थी। घुड़दौड़ यानी घोड़े की रेस, घुड़दौड़ होने वाली थी। किसी ने उन्हें भी भाग लेने का सुझाव दिया, बोला कि आप भी इसमें क्यों नहीं भाग लेते हैं, घोड़े की रेस हो रही है, घुड़दौड़ हो रही है, आप भी इसमें भाग लीजिए। बस क्या बात था, और वे भी मान गए। लेकिन बड़ी बात थी क्या कि जो घोड़े जो था, घोड़े के मुंह में न लगाम थी और न रकाब था। लगाम यानी कि जिसको हम ब्रेक कहते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं तो हमें रोकना होता है तो ब्रेक लगाते हैं। तो हमें जानवर है तो जानवर को रोकने के लिए उसके लगाम होते हैं, मुंह में लगे होते हैं, और रस्सी उसमें लगा होता है, और जो बैठा रहता है पीठ पे उसके हाथ में वो रस्सी रहता है, कमान। जो ही उसे रोकना होता है कि हम उसे खींचते हैं कि बस वो उसका सर उठ जाता है और उसे लगता है कि हमें रोकने के लिए कहा जा रहा है और वह रुक जाता है। उसे लगाम कहते हैं। और रकाब क्या होता है? रकाब होता है घोड़े पर चढ़ने के लिए दोनों तरफ लगा लोहे का पावदान, जिसमें पांव हम रखते हैं। एक तरफ जब चढ़ते हैं तो एक तरफ पांव रखते हैं और दूसरी तरफ अपना पांव उठा के घोड़े पर चढ़ जाते हैं। तो उस घोड़े में न रकाब था और न ही लगाम थी, और लेकिन तब भी वे घोड़े पर जम गए और एड़ लगा दी घोड़े को। क्योंकि घोड़े को जो ही हम उसके पेट में एड़ लगाते हैं, अपने पांव से की एड़ी से उसे लगाते हैं, ताकि घोड़े को पता होता है कि हमें कहा जाता है सरपट भागने के लिए। जो ही एक बार मारो, जैसे गियर की तरह होता है। 1 नंबर गियर में जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं हम, 1 नंबर गाड़ी में उठाते हैं हम, तो थोड़ा धीरे चलते हैं। फिर उसे और स्पीड ले जाना होता है तो हम 2 नंबर में डाल देते हैं। फिर और स्पीड ले जाना होता है तो हम 3 नंबर में डाल देते हैं। अंततः 4 नंबर में डाल देते हैं, क्योंकि 5 गियर की गाड़ी आ गई है तो 5। अब हाई स्पीड में ले जाना है तो 5वें नंबर की गाड़ी 5 गियर में डाल देते हैं। तो घोड़े को एक एड़ लगाओगे तो घोड़ा चल पड़ेगा, दूसरा एड़ लगाओगे घोड़ा और थोड़ा तेज होगा, तीसरा एड़ लगाओगे और अब फटाफट एड़ लगाते जाओ, घोड़ा देखो एकदम हवा की तरह बातें करते जाएगा। आपको कहाँ उठा के फेंक देगा कोई पता नहीं चलेगा, यदि आपको घुड़सवारी नहीं आती तो। इसीलिए घोड़े पर बैठना, जब तक घुड़सवारी ना आए घोड़े पर ना बैठे। हालांकि उनका पैर, घोड़े को एड़ लगा दी, घोड़ा चल पड़ा। हालांकि उनका पैर छिल गया, किसका? जगदीश चंद्र बसु का। लेकिन उन्होंने घोड़े को दौड़ाकर पूरा चक्कर लगा दिया और उसी नाते उनकी खूब प्रशंसा हुई, उनका खूब लोगों ने खूब तारीफ करी। किनका? जगदीश चंद्र बसु का। क्योंकि बिना रकाव के, बिना लगाम के वे घोड़े पर और घोड़े को सरपट दौड़ा दिया, और उस वहां पर में जो घुड़दौड़ का रेस हो रहा था उसमें उन्होंने भाग ले लिया। ये तो बड़ा ही अचंभत बड़ी थी। और आगे जो है इस कहानी को हम और आगे कल बताएंगे। और तो इस तरह से आप कहानी को पढ़िएगा और पढ़ करके उसे प्रश्नों समझने का प्रयास कीजिएगा, शब्द को अंडरलाइन कीजिएगा, और कल मैं फिर से आगे पूरा करूंगा, फिर पूछने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।